ओबीसी मोर्चा ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। बस्ती से बड़ी खबर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रेम नंदवंशी के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारियों सदस्यों ने गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नाई समाज के महानायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग को लेकर दक्षिण दरवाजा चौराहे से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली गई। जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग किया गया कि इसे प्राथमिकता से पूरा कराया जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रेम नंदवंशी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गरीबी की कोख से निकालकर बिहार में निष्ठावान राजनीति की जो शुरुआत किया उसका पूरे देश में असर पड़ा। कहा कि कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में बस्ती में किसी प्रमुख चौराहे पर उनकी प्रतिमा लगाई जाए और चौक का नाम उनके नाम पर रखा जाए। रैली और ज्ञापन सौंपने वालों में राम सुमेर यादव, हृदय गौतम, बुधप्रिय पासवान, RK आर्टियन, चंद्र प्रकाश गौतम, ओंकार शर्मा, ओम प्रकाश ठाकुर, हरिकेश नंद, अभिषेक शर्मा, राज बहादुर शर्मा, अभिनंदन शर्मा, रामकिशोर ठाकुर, बाबा ठाकुर, संजय शर्मा, उमेश कुमार, राहुल शर्मा, जामवंत ठाकुर, इम्तियाज अली, श्रवण ठाकुर, सत्येंद्रनाथ शर्मा, रामप्रवेश शर्मा, महेश शर्मा, अरुण शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, श्याम बिहारी, डॉक्टर कैलाश शर्मा, रामकिशन शर्मा, शुभनरान नंद, शिवम जायसवाल, राधेश्याम शर्मा, दयानिधि आनंद, सुग्रीव चौधरी, बबलू शर्मा, कुलदीप शर्मा, किशुन प्रसाद, रामभवन, मार्कंडेय, भंडारी यादव, राम सजीवन, प्रेम कुमार, विश्राम शर्मा के साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के अनेक पदाधिकारी आदि शामिल रहे। यहाँ पर जो ज्ञापन सौंपा उसके संबंध में क्या पूछते हैं? सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी जो हम लोग आंदोलन किए, जो अपनी मांग किए जन जन तक पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों की मांगे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने शोषित समाज, दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों सभी सर्व समाज का विकास के लिए उन्होंने आरक्षण लागू किया था और मैट्रिक में अनिवार्यता, अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म करके समाज में शिक्षा का बढ़ावा दिया था, जिससे लोग आज आसानी से पास हो जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बस्ती जनपद में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का एक उनके नाम चौक का नामकरण किया जाए और उनके मूर्ति की स्थापना की जाए। क्या परिचय है आपका? ठाकुर प्रेम नंदवंशी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जनपद बस्ती। पहले आपका धन्यवाद, आभार जो शुरू से कवरेज करने के लिए लगे रहे, और सबसे ज़्यादा आभार धन्यवाद मैं ठाकुर प्रेम कुमार नंदवंशी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का करना चाहूँगा कि जो मांग आज आपने उठाई, ये मांग केवल जनपद बस्ती में नहीं उठनी चाहिए, ये मांग पूरे देश में उठनी चाहिए। और इस रैली को, महारैली को जो सफल बनाने के लिए हमारे तमाम साथी यहाँ आए हुए हैं, इनको भी आभार बंदन अभिनंदन करते हैं, क्योंकि जो समाज, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वो इतिहास उसको खुद मिट्टी में मिला देती है। अब तक ये जो नाई समाज था, दूसरे बाप को बाप और दूसरे को दादा कहने का काम किया। जैसे जैसे जागृति बढ़ती जा रही है, ये दोस्त और दुश्मन की जो पहचान हो रही है, आज अपने की पहचान हो रही है। और आज जब अपने की पहचान हुई है, तो इस कड़ी में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने आजीवन इस अधूरे समाज को जगाने के लिए जीवन जिंदगी जवानी और पूरे ईमानदारी के साथ पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, आज उनकी इस जनपद बस्ती में मूर्ति लगाने की मांग की गई है। तो ये जो आज नाई समाज है, ये जो जागृति बढ़ी है, अब ये वो लोग भूल जाएं कि केवल नाई समाज बाल काटने का काम करता है, बल्कि आज नाई समाज सुई से लेकर के सबसे बड़े बड़े हथियार बनाने का काम करता है, साइकिल से लेकर के एरोप्लेन उड़ाने तक का काम करता है। मास्टर, कलेक्टर, वकील, इंस्पेक्टर, आज ऐसा कहा नहीं जहाँ नाई समाज पहुँच नहीं रहा। आज ये नाई समाज की जागृति है, जो इतना बड़ा कार्यक्रम आज जनपद बस्ती में देखने को मिला है। एक बार मैं पुनः सभी लोगों का आभार बंदन धन्यवाद करता हूं। क्या परिचय है? RK आर्टियन, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा का जाहिर समर्थन करता हूं। पहले आपका धन्यवाद देते हैं। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम था, और इस रैली प्रदर्शन में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की एक प्रतिमा और उनको भारत में मिलना चाहिए, इसके लिए कार्यक्रम था। तो अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के इस आंदोलन में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर है, उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए और उनको भारत में मिलना चाहिए। इनके इस आंदोलन में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, तो पूरे राष्ट्र में ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो ये आंदोलन कर रहा है, महापुरुषों की मूर्ति लगाने की और उनके नाम से पार्क और चौक स्थापित करने की, तो इनके इस आंदोलन में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा पूरे राष्ट्र में
राइट पिछड़ा वर्ग मोर्चा के समर्थन में है। क्या परिचय है आप? मेरा नाम बुद्धिप्रिय है और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश महासचिव हूँ। कार्यक्रम हुआ इसके संबंध में क्या कुछ कहेंगे? ये कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक था और ये हर जनपदों में हो रहा है। ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन के माध्यम से पूरे प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी ये कार्यक्रम चल रहा है कि अपने महापुरुषों की प्रतिमाओं को लगाया जाए, उनके नाम से चौक चौराहों का नामकरण किया जाए, पार्कों का निर्माण किया जाए। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, अपने महापुरुषों को नमन नहीं करेंगे और उनके पारदर्शी और स्वच्छ राजनीति को जब तक हम पटल पर नहीं दिखाएंगे, तब तक इस समाज का और अन्य राजनीति का भी विकास नहीं हो सकेगा। इन्हीं सब चीज़ों शुभ नारायण नंद यथार्थी। आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। ये जो यात्रा निकाली गई है, दरअसल पूरे भारतवर्ष में इस समय चूँकि 24 जनवरी 1924 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म है और 24 जनवरी 2024 में 100 साल पूरा हो जाएगा, तो पूरे भारतवर्ष में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन शताब्दी वर्ष समारोह, रैली, जन क्रांति, इस तरह से कार्यक्रम निकाला जा रहा है। उसमें चूँकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से रोड का नामकरण और पार्क का नामकरण और उनकी एक आदम कद प्रतिमा लगाने के लिए एक विज्ञापन जारी किया था, नोटिफिकेशन शासनादेश जारी हुआ था। उसी के तहत ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन द्वारा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है कि उनकी बस्ती जनपद में एक आदमकद प्रतिमा स्थापित किया जाए, उनके नाम से एक पार्क का नामकरण किया जाए और किसी चौक का नाम उनके नाम से किया जाए, चूँकि शताब्दी वर्ष चल रहा है। और अभी हाल ही में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है कि दबे कुचले शोषित सर्व समाज के नेता जो जन जन के नायक हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाए। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन गया है, मांग पत्र गया है। इस कड़ी में आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात कर रहे हैं बस्ती जनपद के लोगों के सामने कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। डॉक्टर हरिकेश नंदवंशी, ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन बस्ती जनपद के मंडल अध्यक्ष। प्रधान में नाई समाज के लोगों के द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न एवं उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 2017 में उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ये शासनादेश दिया गया था कि जनपद के हर ज़िले में एक सड़क जिसका नामकरण कर्पूरी ठाकुर मार्ग के नाम से रखा जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ, जिसमें नाई समाज एकजुट होकर के इस चीज़ का आह्वान करता है कि शासन उसको त्वरित जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में एक विशेष मार्ग कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से नामित किया जाए। क्या परिचय है आपका? ओम प्रकाश ठाकुर,